नमस्ते सैजिटेरियस साजी, वेलकम बैक। धनु राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। बट सैजी अगेन एक करंट एनर्जी रीड करूंगी। लव रीडिंग है ये एंड करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड अगर रिलेट करें एनर्जीज तो कमेंट सेक्शंस में भी लिख कर बताएं कि यस मेरे से ये चीज़ें रिलेट की। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। चूंकि पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। तो जिधर से कनेक्टेड फील करो उधर से रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखते हैं क्या है। आप अपने पर्सन को शायद माइट भी चीज़ें कहना चाहते हो, संदेश पहुंचाना चाहते हो, दिल से प्यार करते हो शायद। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, आपकी एक्शंस क्या है। सेजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स मुझे। सैजी की एनर्जीज बताएं, सेजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। देखो, आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आपको आमना सामना करके कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन है, रिलेशनशिप पे कुछ एक डिसीजन लेने का मन है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या फील करते हो। ओके, आप प्यार में ओवर पॉजिटिव हो, प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, पैशनेट लव है इसका। क्योंकि आप अपने पर्सन को ना कई गलतियों को भी प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि या उनको अगर वो गलती करते हैं तो उससे बचाना चाहते हो। कई चीज़ों से शायद आप बचाना चाहते हो, लेकिन शायद सामने वाला माइट भी नहीं समझता है आपकी फीलिंग्स को, कहता है कि भाई आप ओवर करते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। तो शायद माइट भी ये भी आपने पर्सन से सुना है कि आपको इतना, देखो आप माइट भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बट कभी कभी ना मैच्योरिटी या क्योंकि ओवर पॉजिटिव कुछ चीज़ें करने से तो रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज हो, मैच्योर हो, ओवर पॉजिटिव है एंड आप अपने पर्सन को बेनतहा प्यार भी करते हो एंड अट्रैक्टेड भी हो। तो कहूँगी हाँ, यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में ना मुझे हेल्पिंग नेचर ज़्यादा दिखती है कि आप वक्त टू वक्त ना बहुत हेल्प करते हो, मदद करना चाहते हो। सामने वाला लेना नहीं चाहते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, या लेता है लेकिन डिनाई कर जाता है, भूल जाता है आपकी वो भावना है। लेकिन आपकी ना एक मदरली केयर, जैसे एक मदर अपने बच्चों को केयर करती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है कि किसी की कोई बुरी नज़र उन पर तक छू ना पाए, तो उतनी हद तक आपके मन में अगर कहूँ तो आपके पर्सन के प्रति प्यार है एंड प्रोटेक्शन दिखती है। केयरिंग लविंग नेचर में कह सकती हूँ, काफ़ी पेशेंस है आप में, उनका बुरा बर्ताव भी शायद सह लेते हो। बट शायद पर्सन कई एलिगेशंस लगा देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो, इतनी हद तक शायद मैं नहीं झेल सकता। तो वो चीज़ें मुझे दिखती है, पता नहीं आपकी दिखती है कि भाई आप बहुत केयरिंग स्वभाव के हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एंड मेल होगा तो क्योंकि ज़्यादा दिखती है, बट फीमेल से भी होंगी चीज़ें कि मेल या फीमेल जेंडर वाइज चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ मुझे दिखती है कि आप बहुत तक केयरिंग हो, एक बच्चे की तरह अपनी पर्सन की केयर करते हो। लेकिन शायद माइट भी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बीटर हुई हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पे रिजेक्शन आप ही को मिला। आपने इतना बेनतहा प्यार किया, इतना केयर किया, इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपने बहुत सपोर्ट किया हो अपने पर्सन को, दिखता है आपका, बट रिजेक्शंस मिला है आपको। एंड क्योंकि ये शायद लगता है कि और भी आने वाले समय में और ज़्यादा ये फेजेस इंक्रीज होगी। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। देखो, आप ऐसे इंसानों के सिर्फ ना उनके ऐसा नहीं कि आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं तो ही प्यार करते हो, आपको एक फिजिकल इसकी अट्रैक्शन उतनी नहीं है, दिल से प्यार करते हो आप, दिल से केयर करते हो, दिल से उनके लिए केयरिंग नेचर दिखती है। ये फिजिकल अट्रैक्शन को तो बिल्कुल ही नहीं बता रहा है। जिनकी भी एनर्जीज है, कोई फिजिकली अट्रैक्टेड टू मच नहीं हूँ, एक केयरिंग स्वभाव दिखता है। चलिए इधर देखती हूँ क्या है।
आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, वो क्या सोचते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी से ओके, लवर्स, सो ब्यूटीफुल कप्स। लेकिन इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे एक फेक लव पता नहीं क्यों दिख रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान फिलहाल एक न्यू लव में जा रहे हैं, आपको ऐसी रिजेक्टेड फेजेस में डाल के रखा है, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। बट ये आपकी तरफ की चूंकि फीलिंग्स में रीड कर रही हूँ तो ये थोड़े से फेक ही सही, लेकिन ये इंसान आपको प्यार जरूर करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फेक पन लग रहा है ये एक्शंस पे। पता नहीं क्यों, अगर आप इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो ना तो ये इंसान अगर आ रहे हैं आपके तरफ में या थोड़े से मीठे बन रहे हैं, शुगर कोटेड अगर यूज बातें अगर यूज़ करें तो जस्ट फॉर फाइनेंशियली ये इंसान आपसे कुछ चाहते हैं। तो आई थिंक थोड़ा आपको क्लेवर होना चाहिए, है ना। इमोशंस रहना ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं कहती कि नहीं, लेकिन कोई आपका फ़ायदा उठा ले जाए तो आई थिंक वहाँ पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये इंसान कोई लायर वैसा नहीं है, बट पैसों को लेके ज़्यादा सोचते हैं। प्यार करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं करते हैं, बट जो बोलते हो सुन लेते हैं, हील भी कर लेते हैं, छोड़ना चाहते हो तो वो भी नहीं होता है। एंड पता नहीं क्यों दोनों को ऐसा क्यों लगता है। देखो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना तो फिलहाल कोई एक्शंस जो भी ये ले रहे हैं तो कहूँगी थोड़ी सी चीज़ों को हील करना चाहते हैं। कहूँगी थोड़ी सी अगर सुगर कोटेड वर्ड अगर यूज़ करते हैं या बातें आपकी वैसी होती है तो बिकॉज आप बहुत सपोर्टिव हो, है ना। आप सिर्फ इनके तरफ में वैसे अट्रैक्टेड नहीं हो कि भाई वो फिजिकली बहुत पसंद करते हो, तो नहीं, आपकी भावनाएं काफ़ी सच्ची है। तो ये इंसान भी वैसा सच्चा बन के रहना चाहता है, दिखाते हैं, ठीक है। बट कहूँगी कुछ हद तक अगर कहूँ तो मन में थोड़ा छलावा भी मैं कह सकती हूँ। जो इनको इमोशंस दिखती है उतनी हद तक ट्रू भी नहीं है, तभी कहूँगी मेजर कोई एक्शंस नहीं है। ये डुअल से मतलब डुअल फेजेस दिखता है, ये कोई एक्शंस लेना नहीं चाहते हैं एंड किसी की तरफ अगर अट्रैक्टेड है न्यू भी कुछ करना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे टू मच कहूँगी फिलहाल इंगेज हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं इंगेज तो हैं, या इनके तरफ में कोई एक न्यू कनेक्शन आ रहा है तो उसके लिए भी सोच रहे हैं, आपके लिए भी सोच रहे हैं। बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हो उनकी, एक ढाल हो एंड प्रोटेक्ट करते हो कई चीज़ों से। कई बार किया है, निकाला है सिचुएशन से, कभी कभी फंसते हैं तो वहाँ से निकालने वाला कौन हो तो आप हो। हेल्पिंग दिखता है आपका। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि ये माया जाल है, भंवर है, एक कहते हैं ना एक किनारा चाह रहे हो फिलहाल। ओवर भी दिखता है कि किनारा, एक कुछ सॉल्यूशंस, कुछ एक चीज़ें सॉल्व रिजॉल्व करना चाहते हो, वो चीज़ें दिखता है। उसके लिए कहूँगी ओपन अप होकर बात करने का मन है। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स, ये इंसान अगर आपको एक भंवर से निकलना भी चाहते हो ना या लड़ को छोड़ना चाहते हो तो वो भी नहीं करने देंगे, मैं ये कहती हूँ। बिकॉज इनकी तरफ में कहूँगी चाहे फेक ही सही, ही और शी विल अट्रैक्ट यू या कम्युनिकेट यू इन दैट वे दैट आप इनकी तरफ में अट्रैक्टेड रहें एंड आप इनकी तरफ में आते रहो। ये कई चीज़ें सोच के बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। सही गलत को समझिए, जस्टिस करने की ज़रूरत है। अगर रिश्ते में बार बार यूज होते हो, ये इंसान अगर यूज करता है, कुछ फेक चीज़ें करके आप इनके लिए सही हो जाते हो, कहूँगी इट मीन्स कि कुछ चीज़ों को आप भी क्लियर करो, जस्टिफाई करो, अपनी इंट्यूशंस को जस्टिफाई करो। इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। इमोशंस में हो के नहीं करिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। हेल्पिंग मतलब देखो, हेल्प करना कहीं से भी कोई गलत काम नहीं है। हमें इंसान को मतलब हेल्प एक दूसरे की करनी चाहिए, बट हेल्प के चक्कर में कोई इंसान अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ही और शी विल अगेन कनेक्ट यू, आएंगे, कम्युनिकेट होगी, कुछ टाइम में कुछ चीज़ें होंगी, फिर से इमोशंस जोड़ेंगे एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि आप दोनों की एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होंगी। बट आप इनके माया जाल में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखें। यहाँ पे कहूँगी एक अच्छी वर्बल कम्युनिकेशंस मुझे दिख रही है, कहूँगी एक टेक,
बट इनकी एनर्जी से मुझे थोड़ी बहुत फेक दिख रहे हैं, बिकॉज अगेन मतलब रिलेशनशिप अगर थोड़ा बीटर भी हुआ पड़ा है तो यहाँ से रिकन्सिलेशन की चीज़ें दिखती हैं कि हो सकती हैं। मोर पेशेंस इज नीडेड हेयर, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे पेशेंटली जी चीज़ों को डील, ये नहीं कि सामने वाला आ गया फिर आप भावुकता में बह के इनकी तरफ में पूरी तरह से ये हो जाएं फिर ये आपको यूज़ करके चले जाएं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको पेशेंटली डील करना है, यही बात तो मैं भी कह रही हूँ। एंड देखो डिवाइन टाइमिंग में भी यही बात निकल के आई है कि मोर पेशेंस इज नीडेड हेयर। तो ऐसी सिचुएशंस है तो आपको बहुत पेशेंस से चलना होगा, सोच समझ के एक्शंस लेना होगा। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड अगेन कहूँगी, अगर ये तो एक जनरल है बट अगर अपने लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।